राम राम जी, सबको नमस्कार। आज इस केस में मुझे महिला थाने में जांच के लिए बुलाया गया है और मैं जा रही हूँ आज। और मुझे अभी भी लगता है कि मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ और कानून की जो प्रक्रिया है, चाहे वो जांच के हिस्से में कुछ भी हो, उसमें मैं पूरा सहयोग करूँगी। पहले भी मैंने किया है। जिस तरह से समाज में अच्छे कामों को लेकर मैंने अपनी भूमिका निभाई है, उसी तरह से इस केस में मेरे खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर कानून मुझे दोषी मानता है तो मैं उसकी सज़ा पाने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप लोग हर रोज़ कमेंट करते हैं कि किसान की आवाज़ उठाने वाला कोई नेता नहीं है क्या, सब नेता बिके हुए हैं, ऐसी सरकार है कि किसान के लिए कुछ नहीं करती। सरकार किसान के लिए बहुत कुछ कर रही है। जब मैंने किसान की आवाज़ उठाई तो मुझे दबाया जा रहा है। अब कहाँ है वो लोग पूछने वाले कि किसानों का साथ देने वाला कोई नेता क्यों नहीं आता। जब मैं आई हूँ तो मुझे दबाने और कुचलने में लग गए। एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। हरियाणा में भारत का जो सबसे अग्रणी प्रतिनिधित्व करती है वो हरियाणा की खाप पंचायतें हैं। और वो खाप पंचायतें हमारी परंपराओं के तहत फैसले करती है। और हमारी परंपरा क्या कहती है, जब एक लड़की को बेइज्जत किया जाता है तो हमारी परंपरा में क्या आता है, हमारे माँ बाप क्या सिखाते हैं हमें कि या तो उसका थप्पड़ से वहीं जवाब दे के आना या फिर घर आके बताना। वो लड़की थाने नहीं जाती। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। आप लोगों से पूछती हूँ, आपकी माँ, बहन, बेटी के साथ अगर इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो भाई जाता नहीं है क्या लठ उठा के उसको पीटने के लिए? थाने नहीं जाता, वो उसका सबक सिखा के आता है। रोज सवाल करते हो, इतनी रेप की घटनाएं हो गई, इतने अपहरण हो गए, निर्भया जैसे कांड हुए, कैंडल मार्च निकालने के लिए खड़े हो जाते हो इंडिया गेट पे। उसकी फुर्सत है आपको कैंडल मार्च निकालने की जब इस तरह के कांड को रोकने के लिए जब कोई महिला खड़ी हुई है। एक घटिया मानसिकता, घटिया प्रवृत्ति का आदमी जो हमारे समाज को निर्भया कांड जैसे अंजाम देने के लिए बार बार उकस रहा है, जब उसको मैंने दबाने की कोशिश की तब मेरे ही खिलाफ खड़े हो गए। उन लोगों को शर्म करनी चाहिए जो रेप की घटनाओं पे कैंडल मार्च निकालते हैं, और जब कोई महिला अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए उस घटिया आदमी को सबक सिखाने की कोशिश करती है तो उसी महिला के खिलाफ खड़े हो जाते हो। अपनी माँ बहनों के सम्मान को बचाने के लिए क्या लठ नहीं उठाते आप लोग? मैंने कौन सा गलत कर दिया? मैंने कौन सी अपनी परंपरा का उल्लंघन कर दिया जो बार बार मुझे कोस रहे हो? फिर भी मैं अपने फैसले पे कायम हूँ। मेरा तो यही मानना है, अगर ऐसे दरिंदे समाज में है तो उनका खात्मा बहुत ज़रूरी है। सबक सिखाना ज़रूरी है, उनको सही रास्ते पे लाना ज़रूरी है। आप लोग साथ दे न दे, कानूनी कार्रवाई जो हो मुझ पे। वो आदमी बार बार कहता है कि अपने नेताओं से प्रेशर बनवा रही है समझौते के लिए। नहीं, मैं कोई प्रेशर नहीं बनवा रही। अगर वो आता भी है समझौते के लिए तो मैं समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है। आज मैं समझौता करती हूँ तो वो लाखों हजारों लड़कियाँ क्या सबक लेंगी मुझसे कि पहले अपने मान सम्मान के लिए उसको मारा और फिर माफ़ी और फिर समझौता? बिल्कुल नहीं। कानून मुझे सजा दे, मैं उस सज़ा को भुगतूंगी और उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए
उस घटिया अपराध के लिए वो सजा वो भुगतने को तैयार हो। इसके लिए चाहे मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, मैं चढ़ने को तैयार हूं। अकेली महिला हूं, मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका है 3.5 साल से। मेरी एक बेटी है। आज मैं आवाज नहीं उठाती, कल को मेरी बेटी को भी इन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कोई आदमी नहीं है सर पे मेरे, तो इसका मतलब कोई भी मुझे जलील करेगा, बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। और इतना हौसला है मेरे अंदर कि मैं इस लड़ाई को लड़ सकूं, कभी हार नहीं मानूंगी। चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे। बिल्कुल हार मानने वालों में से नहीं हूं। इसी हौसले के साथ लड़ती रहूंगी, खड़ी रहूंगी। पर अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या आपकी बहन बेटी के साथ कोई गाली गलौज करता है, कोई उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, तो क्या आप चुप बैठते हो या आप थाने जाते हो पहले? पर जिन लोगों का जमीर मर चुका है वो मुझे गालियां देंगे, लेकिन जिनका स्वाभिमान जिंदा है और जो अपने माँ बहन बेटी की इज्जत को बरकरार रखना चाहते हैं, कभी उस आदमी के फैसले में उसका साथ नहीं देंगे। अगर मैं गलत होती तो मेरे चप्पल मारने वाला जो वीडियो दिखाया गया, उसके बाद से लगातार सब लोगों को जो हकीकत मालूम हुई, सब लोग मेरे साथ आए, सब ने मुझे फ़ोन किए, सब ने सपोर्ट किया। उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे साथ खड़े हैं, जो रोज़ मुझे फ़ोन करके हौसला देते हैं। बस यही कहना चाहती हूँ। और कानूनी जो प्रक्रिया है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैंने कानून का उल्लंघन किया, लेकिन कानूनी जो प्रक्रिया है उसका साथ दूंगी। और आज जांच के लिए मैं जा रही हूँ महिला थाने में, और आगे भी इस प्रक्रिया का हिस्सा रहूंगी, और जो सज़ा मुझे मिलेगी उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। जो भी मुझ पे धाराएं लगी है, चाहे मुझे जेल हो चाहे कुछ भी हो। और आज मेरी बेटी ने भी मुझे हौसला दिया कि माँ, आपने किसानों के हक के लिए आप लड़ रही थी, किसान के लिए आप मंडी में गई थी, और उसमें किसी आदमी ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया तो आपने अच्छा किया। और जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म के लिए जेल जाते हो तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी 13 साल की बेटी मुझे हौसला दे सकती है, तो मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मेरी बेटी मेरे साथ है, मेरी सास, मेरे देवर जेठ मेरे साथ है, मेरे भाई बहन मेरे साथ है। मुझे परवाह नहीं है। मैंने अपनी स्वाभिमान के लिए लड़ा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया।